हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और मैं हूँ बुलबुल। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफस्टाइल इंडियन ब्लॉगर में। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर के आई हूँ। वैसे मैं हर एक वीडियो में आप लोगों के आंसर्स दे देती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना, कुछ लोग जो है स्किप कर करके देखते हैं, तो फिर से रिटर्न से वही वाले क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में दे दूँगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। सो मैं बात कर रही हूँ, जब से मैंने जो है टेक्सटाइल मार्केट की जो वीडियोज़ मैंने डाली हैं यूट्यूब पर, तो उसमें उसको लेकर जो है बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि अभी आप ये जो वीडियो डाल रही हो तो क्या ये रियल है? तो जी हाँ, बिल्कुल रियल है। देखो, हम रियल और फेक की किस तरह से पहचान करते हैं। आप लोगों को पता है कि जब आप फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू किसी से मतलब जो है किसी चीज़ को परचेज़ करते हो, तो आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट किया, वो आया आपके पास कुछ और है, या फिर हम उसको रिटर्न भी नहीं कर सकते, तो हम फेक का पता लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ फेक है। लेकिन यहाँ पे सूरत अजमेरा फैशन का आपको पूरा डिटेल, पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, स्क्रीन पे भी चल रहा होता है। तो हाँ, ये रियल है। और हाँ, बात करूँ सूरत में, तो सूरत में बहुत सारे टेक्सटाइल मार्केट हैं। मतलब सूरत तो टेक्सटाइल मार्केट से ही बना हुआ है। सारे लोग मैन्युफैक्चरर हैं, सभी लोग बोलते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन ये जो अजमेरा फैशन है, ये एकदम रियल है। और आपको बिल्कुल गारंटी के साथ में मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको सारी ही चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं अपना, तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ दिखाया और चाहे आपने कुछ और पसंद किया और आपको डिलीवर कुछ और किया गया हो, तो ये ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, अगर इत्तेफाक ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई दूसरी चीज़ पहुँच भी गई है, तो आप उसको रिटर्न उसी एड्रेस पर वापस कर सकते हैं, आपको आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। और कुछ लोग जो है मतलब मैं तो सच बताऊँ कि यूट्यूब को एक ऐसा माध्यम मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा माध्यम है, कि हमें फेक और रियल का पता चल जाता है इन सारी चीज़ों से, कि यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर टेक्सटाइल मार्केट वाले जो भी हैं, वो यूट्यूब के थ्रू आप लोगों को तक सारी वीडियोस को पहुंचा रहे हैं। अभी आप लोगों को पता है कोविड चल रहा है, तो सभी लोग अभी तो घर में ही हैं, तो उसकी वजह से जो है सभी लोग यूट्यूब का इस्तेमाल तो करते ही, चाहे घर में रहें, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे कहीं पे भी रहें, लेकिन यूट्यूब का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, है ना। तो इसीलिए वो जो मैन्युफैक्चरर जो टेक्सटाइल मार्केट वाले हैं, तो वो सभी को अपने वीडियोस जो हैं यूट्यूब के थ्रू शेयर कर रहे हैं सबको। ठीक है, जैसे लोग बाग घर बैठे उस वीडियोस को देखें, समझें, उनको पहचानें कि रियल है कि फेक है। और उसके बारे में अगर आपको जो भी डिटेल्स किसी से भी लेनी है ना, तो आप ले सकते हैं। वैसे तो ये फेक बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद वहाँ पे गई हूँ, तो सच में मैंने जब वहाँ पे देखा ना कि इतने सारे लोग बैठे हुए थे और अदर अदर कंट्री से वो लोग आए हुए थे, तो इतना विश्वास तो देखो मैं कर ही सकती हूँ कि इतने सारे लोग आए हुए हैं, सभी लोग अपने बिजनेस के लिए आए हुए हैं। और हाँ, कुछ लोग जो भी हाउसवाइफ हैं, जो अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हैं, या जो भी जेंट्स हैं जो कोई अभी काम धंधा वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग जो है थोड़े से पैसों में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मात्र 25,000 रुपये से। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जेंट्स हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लेडीज़ बहुत सारी सोचती हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो, पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं होता है। नोट गिनना तो सबको आते हैं, पैसे गिनना सबको आते हैं, सबको पता है ये 100 का नोट है, ये 200 का नोट है, 500 का नोट है, सबको पता है ना। तो इसमें पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब एक चीज़ ठान लेनी है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, तो ऊपर वाला आपको अपने आप से ही हिम्मत दे देता है कि हाँ ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं है। मात्र 25,000 रुपये से आप यहाँ से जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि सीढ़ियाँ अगर चढ़नी है तो छोटे से पहले एक सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, ऐसी तरह से सीढ़ी चढ़ते हैं ना। अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप पहले से कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा का माल भी ले सकते हैं। लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितने का भी आपको माल लेना है। ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन मेरे पास ये भी आते हैं कि अभी क्या हमें माल ख़रीदने के लिए सूरत जाना ज़रूरी है क्या? तो देखो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप अगर अपनी सारी चीज़ें देख कर ही अगर मंगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेरे
सोचना ये है ना, कि आपके जगह पे आप लोग रहते हैं कि वहाँ पे किस टाइप का माल मतलब ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्या चीज़ पसंद की जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप वहाँ जाके अगर परचेज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली वहाँ से कर सकते हैं मात्र 25,000 रुपये से। अगर आप लोगों के मन में जो भी डाउट है कि पता नहीं अगर माल हमने ख़रीद लिया है, ज़्यादा पैसों का ख़रीद लिया है तो हमारा माल बिक नहीं रहा है और वहाँ पे कुछ और चीज़ पसंद की जा रही है, तो आप अपना माल वापस करके कोई और चीज़ें भी वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, इतना भी ये लोग कर रहे हैं मतलब। तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अगर आपका सीज़न वाइज अगर आप कोई चीज़ लेते हैं, मतलब सीज़न ख़त्म भी हो गया है तो भी आप रिटर्न कर सकते हैं और दूसरा माल वहाँ से ले सकते हैं। इतना ये लोग आपको विश्वास दे रहे हैं तो भैया और क्या चाहिए। आप कैसे यकीन करेंगे कि ये फेक नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात। और हाँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अगर हम ऑर्डर प्लेस करके मंगवाएं तो किस तरह से कर सकते हैं। देखो, सभी कुछ मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, सभी कुछ डिटेल मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई होती है। तो आप लोग जो है उनसे सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट करें और अपना ऑर्डर प्लेस करवाएं। उनको बताएं कि हमें ये माल चाहिए, अपने लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, तो वो उस तरह से कर देंगे। और हाँ, स्टार्टिंग में फिर से बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग आपको 25,000 रुपये से ही करनी होगी, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं 25,000 रुपये से कम पैसों में कोई भी पार्सल वगैरह नहीं जाता है ट्रांसपोर्ट से, तो इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए 25,000 से स्टार्टिंग है। तो पहले आप घर से करें और धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं और इंशाल्लाह आपको जो है कामयाबी हासिल हो जाएगी और आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन जाएंगे। तो देखो, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि जब मैं खुद वहाँ पे गई थी ना, तो सारी ही चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था। आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। जब मैं वहाँ पे गई, जैसे ही मैंने वहाँ पे देखा कि इतने सारे लोग और अदर कंट्री से आए हुए हैं, कोई केरल से था, कोई कहीं से था, मतलब सच में इतनी ज़्यादा वेटिंग थी वहाँ पे। तो फिर आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पुरानी इनकी शॉप होगी और कितने विश्वास के साथ लोग बाग इतनी दूर दूर से इनके पास आ रहे हैं। इनके पास ही क्यों आ रहे हैं और कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है और सच में इतने अच्छे से गाइड करते हैं आपको। अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें लो, इतना माल लो तो आपका बिक जाएगा, इस तरह से कस्टमर को आपको हैंडल करना है, इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को जो है बेचना है ना, किस तरह से आप उनसे बातचीत करके किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनको जो है अपना माल बेच सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाते हैं और एक ही छत के नीचे जो है इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं और इतना ज़्यादा कपड़ा ही कपड़ा भरा हुआ था ना हर जगह। सच में मैं तो पहली बार जब उनकी मतलब वहाँ पे गई थी तो मैं देख के एकदम से दंग रह गई थी। सच में साड़ी की वैरायटी भी इतनी ज़्यादा थी, बहुत तरह की साड़ियाँ थी, बहुत तरह की नाइटी, गाउन, मैक्सी वगैरह, जो भी नाइट ड्रेस वगैरह होती हैं गर्ल्स की, लेडीज़ की, सबकी, और जेंट्स के कपड़े, बच्चों के कपड़े, और लड़कियों का आप लोगों को पता है कि कितने ज़्यादा मतलब कपड़े होते हैं। क्रॉप टॉप, लहंगा, ब्राइडल लहंगा, बनारसी लहंगा, और बहुत तरह के लहंगे की वैरायटी भी उन्होंने वहाँ पे रखी हुई थी। और मतलब सभी कुछ जो है आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी और आप डेफिनेटली अपने घर पे माल मंगवा सकते हैं। एक बार आप लोग देखें माल मंगवा के, आपको खुद को विश्वास हो जाएगा और इंशाल्लाह आपका जो बिज़नेस है आगे बढ़ेगा और कामयाब भी आप हो जाओगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे तो मैं सोच ही रही थी कि चलो इन सब के कमेंट्स के जवाब मैं दे देती हूँ। वैसे तो मैं हर वीडियो में दे देती हूँ, वीडियो के बीच में भी आप लोगों को पता चल जाता है कि वो किस तरह से मतलब आपको समझा रहे हैं, कैसे कैसे कह रहे हैं। और हाँ, एक सवाल ये आता है कि हम क्या इन सभी प्रोडक्ट्स में से क्या एक प्रोडक्ट भी अपने घर पे मंगवा सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर हैं। देखो, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर हैं, हम डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीद रहे हैं, ये समझो। क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल होलसेल प्राइस में आपको, फैक्ट्री के प्राइस में आपको साड़ियाँ, सूट वगैरह, जो भी मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपको मिल रहे हैं।
अब उसमें पूरे एक पीस आप नहीं मंगवा सकते हैं, पूरे बंच में ही आपको मंगवाने पड़ेंगे। पूरा सेट जो होता है 4 का सेट, 7 का सेट, तो वो सेट ही आपको मंगवाना पड़ेगा। एक पीस आप घर पे बैठ के नहीं मंगवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या आप हम एक पीस में मंगवा सकते हैं सिंगल पीस, तो जी नहीं मंगवा सकते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर हैं। डायरेक्ट आप ये सोचो कि आप फैक्ट्री से मंगवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बंच ही मिलेगा, ठीक है। एक पीस नहीं मंगवा सकते हैं हम। बस चलिए, आई होप आप लोगों को आ गए होंगे, मेरे सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे, है ना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। इसी तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, तो मैं आपके सवाल के आंसर ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। तो जो भी आपके माइंड में आ रहा हो तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूँगी, है ना। और चलिए फिर मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझे और मेरे अपनों को भी। अल्लाह हाफिज़।